ओके, चलिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। हर्षदा से आपने इस पूरे कार्यक्रम का क्रम समझा। प्रकाश काबा सर, शिल्पा जी, और नहीं माफ़ कीजिएगा, सोनी जी और मयूरेश जी, जितिन गेटिया जी और सब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रकाश सर, शुरुआत करते हैं आपसे। आपका कन्विक्शन ट्रेड सर इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू यू। इस वक्त जो कन्विक्शन ट्रेड है वो है BHEL। ट्रेड करा है 282 के आसपास, टॉप होगा 280। करीब 2-2.25 रुपए का स्टॉक है, ज्यादा नहीं है। टारगेट अपसाइड करीब 290 के हैं। मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए, शायद कल 300 भी देख सकते हैं। तो यस, BHEL पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। भेल पर एक बाय कॉल गाबा जी दे रहे हैं, ये तेजी वाला ट्रेड बना है। सोनी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। सोनी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं हर्षदा जी, सॉरी, मैंने सोनी बोला, शिल्पा नहीं बोला था। जी नहीं, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया, माफी चाहती हूँ। प्रॉब्लम जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे पिक रहेगा सन टीवी पे, खरीदारी करने की सलाह रहेगी। अक्टूबर फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं, 824 चल रहा है, करंट लेवल पे बाय कीजिए। 810 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। 850 और 860 यहाँ पे दो टारगेट्स नजर आ रहे हैं। काफी स्ट्रॉन्ग एक शॉर्ट कवरिंग मूव आज नजर आ रही है और अच्छे से 61% के लॉन्ग रोलओवर्स के साथ शुरुआत हो रही है। सो यहाँ पे एक पॉजिटिव आउटलुक बन रहा है सन टीवी पे 860 के टारगेट्स के लिए। सोनी जी देखिए, मुझे माफ़ कीजिएगा, एक तो मैं वैसे ही नाम लेने में और नाम याद रखने में कच्चा आदमी हूँ। बाकी मुझे कमांड गलती गई थी, ठीक है। मुझे शिल्पा जी बोला गया था कि शिल्पा जी मौजूद हैं, तो मेरी गलती नहीं है, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। कोई बात नहीं। मानस जी, नमस्कार, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? नमस्कार वीरेंद्र जी। तो देखिए, फेडरल बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कंसोलिडेशन के बाद आज फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। 20 और 52 मूविंग एवरेज रीगेन कर लिए हैं स्टॉक ने। आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे भी आप एक ट्रेड ले सकते हैं, लॉन्ग साइड पे ट्रेड लीजिए। 188.50, 188 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 197, 197 रुपए की टारगेट सेट करिए। ये कैश लेवल्स है। अगर चाहे तो अक्टूबर मंथ का 195 वाला कॉल ऑप्शन जो 5 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 3 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है और इस ऑप्शन में 8 रुपए की टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, फेडरल बैंक में एक तेजी का ट्रेड 195 तक बढ़ेगा। आप इस समय खरीदिए या फिर सीधा 195 का कॉल लेकर चले जो 8 तक जा सकता है। ये है मानस की राय। जतिन नमस्कार, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो पिक होगा वो लॉन्ग साइड की तरफ यूपीएल में होगा। तो रिसेंटली हमने देखा है कि पिछले 2 हफ्तों से 625 से 590 का एक करेक्शन आया है। 40 डे के एवरेज के सपोर्ट से एक बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, तो हमें लगता है कि अप ट्रेंड रिज्यूम हो रहा है सपोर्ट से। तो लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 593 का और टारगेट रहेंगे 635 के। ओके, आपका ट्रेड हो गया यूपीएल। आज केमिकल्स में भी बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग है, तो आज कैपिटल गुड्स में, केमिकल्स में और मेटल्स में शॉर्ट कवरिंग हम बड़ी देख रहे हैं। अब बात करेंगे इस स्पेस पे भी खुल के। मयूरेश जी से चलते हैं बात करने के लिए। मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आज का कन्विक्शन आइडिया क्या रहेगा? आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून हर्षदा जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमारे वॉच लिस्ट पे JSW इंफ्रा है वीरू जी। 2-3 चीजें, एक इनकी जो ऑपरेशनल ग्रोथ कैपेसिटी है 170 MTPA की, जहाँ पे 2 बल्क टर्मिनल्स भी ऑपरेट करते हैं यूए रीजन में। यहाँ पे हमने देखा है कि अच्छा खासा ग्रोथ आया हुआ है। जो कार्गो इन्होंने हैंडल किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हैज बीन सिग्निफिकेंटली हायर एट 27.8 MMT। दूसरी चीज, आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 5 years जो मैनेजमेंट की एक स्ट्रेटेजिक इनसाइट है कि ओवरऑल कैपेसिटी 2.5 times ग्रो करने की इच्छा रखते हैं, बोथ थ्रू अ ब्राउनफील्ड एंड ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन। ओडिशा में एक्सपेंशन है, गोवा में एक्सपेंशन है, और क्योंकि इनका प्रेजेंस दोनों वेस्ट और ईस्ट कोस्ट पे है, कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक ट्रेड के वॉल्यूम ग्रोथ के हम टारगेट्स देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कार्गो रेटल फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 years कैन बी सिग्निफिकेंटली हायर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखते हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल रेवेन्यू, 1000 करोड़ के ऊपर, 1100 करोड़ के ऊपर इनफैक्ट पिछले तिमाही में रेवेन्यू गया है। एबिटा हैज क्रॉस 600 odd crores। और जो कार्गो हैंडल करते थे JSW ग्रुप के लिए पिछले वर्ष सेम क्वार्टर में, विच वाज ऑलमोस्ट 63-65%, वो 50% पे आया। यानी आई थिंक जो थर्ड पार्टी का एक रुझान है वो ओवरऑल डायनामिक्स में सुधर रहा है, जिसके वजह से ROCs में भी स्टेबिलिटी देखने मिल रही है। तो हमें लगता है आई थिंक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है विद नेट कैश ऑन बुक्स, ROCs में स्टेबिलिटी है, कार्गो हैंडल विल
multiply from the current levels in the next 3 to 4 years. और इसलिए I think both the top line, EBITDA और bottom line में अगले 3 से 4 वर्षों में जबरदस्त ग्रोथ आ सकती है. तो JSW Infra आपके रडार पे रहेगी. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं. वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें.